Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आप सबका ऐसे माई मिनिस्ट्री में स्वागत है। मैं रेवरेंड शफीक आमदानी आप सबका इस मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज की शाम में आप सबको स्वागत जताता हूं। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम तूने हमें ये समय दिया है परमेश्वर, ये सुंदर अवसर दिया, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। महान परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप हमें आगे की ओर बढ़ा चले, ले चले। और परमेश्वर पिता, आज की जो वचन है उसे आप आशीष करें परमेश्वर। मैं नहीं बल्कि आप मेरे अंदर से होकर आप आज बात करें परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु। इस विषय को, आपके वचन को और सुनने वाले सारों को मैं आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आप सबको आशीष दे परमेश्वर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की शाम, आज का हमारा विषय है पुरुष परमेश्वर के लिए अति आवश्यक है। मेरे कहने का तात्पर्य, इसे मैंने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पुरुष पर कुछ ज्यादा ही भरोसा और कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर एक कार्य का बोझ दिए हुए हैं। अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे इसे ऐसा कह सकते हैं, मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए अति आवश्यक इंसान या फिर व्यक्तित्व में व्यक्ति अगर है तो वह पुरुष को परमेश्वर ने दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है मेरे प्रियो कि स्त्री या फिर नारी का कोई जगह नहीं है। पुरुष को अगर महत्वपूर्ण दिया गया है, कुछ ज्यादा महत्व दिया गया है, उसका कुछ बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों की या स्त्री या नारी, उन लोगों की कोई महत्व परमेश्वर के सामने नहीं है। ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि सभी के लिए परमेश्वर है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को रचा है, दोनों को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और इस विषय में अगर हम देखेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है और इसे मैं कई भागों में बनाना चाहूंगा वीडियो को, क्योंकि एक ही भाग में इस वीडियो को बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके कई भाग हो सकते हैं, कितने भाग होंगे मैं बता नहीं सकता। और मैं आशा करता हूं परमेश्वर हम सबको सहायता करे इसके सारे भागों को संपूर्ण करने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बड़े ध्यान के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और इस वचन को जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनेंगे, मानेंगे और पालन करेंगे। मैं ये विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे विश्वास में आप लोग बने रहिएगा और प्रभु के वचन में आप लोग बने रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये बता रहा था आपको, परमेश्वर ने पुरुष को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया हुआ है। ये किस तरह का बात है और किस तरह का वचन है, कहां से आया, आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब में मनुष्य की सृष्टि के बारे में बताया गया है, तो वहां पे अगर हम जाकर देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 27वां वचन, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 27वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पहली बात हम लोग को क्या मिल रहा है कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसकी जब सृष्टि की गई, निर्माण किया गया, तब उसे नर और नारी, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ लिखा गया है नर और नारी करके उसने अपने सदृश्य में सृष्टि किया। इसका अर्थ क्या है? कई लोग
इसके भेद की बातों को समझ नहीं पाए। कई लोग ये सोचते हैं पुरुष और नारी, लड़का और लड़की दोनों को बनाया। कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते, लेकिन मैं आपके इसके और भी अंदर की भेद की बातों, कुछ डीप में हम लोग जाना चाहते हैं इस चीज को। आप लोग तैयार हैं क्या? आप लोग आज तैयार हैं क्या? कुछ बहुत ही गंभीर और कुछ बहुत ही अंदर की बातों को मैं आज आप प्रभु के वचन को आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं बता रहा था, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की या फिर रचना की, जो लिखा गया है उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 27वें पद में। और अगर हम देखेंगे इसी बारे में उसी उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में अगर हम देखेंगे, वहां पे कुछ इस तरह लिखा गया है कि और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को जिसे उसने रचा था अदन की वाटिका में रख दिया। देखिए, हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, आप लोग बड़ा ध्यान के साथ मेरे साथ में आइएगा। तो पहली बात हुई नर और नारी करके उसे बनाया गया। दूसरी बात है उन्हें अदन की वाटिका में उसे रखा गया, उन्हें बोल के नहीं लिखा गया है। मैं फिर से आपको वचन पढ़ के सुना रहा हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आदम को, पहली बात ये एक इंसान के नाम में आ रहा है, आदम को। दूसरी बात है जिसे उसने रचा था, जिनको उसने रचा था, ऐसा नहीं लिखा गया, जिसे उसने रचा था, एक को रचा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वह क्या था? आदम था, एक नर था, लेकिन उसे 2 वैरायटी में बनाया गया था। अभी आप बोलेंगे 2 वैरायटी में एक चीज को कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। नीचे में कुल्फी हो, ऊपर में कुछ और कुछ, एक चॉकलेट फ्लेवर का कुछ आइसक्रीम, ऐसा डबल बनता है, उसी तरह का कुछ बनाया था परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल मजाक में बिल्कुल मत जाइएगा, मैं बहुत सीरियस हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर ने आदम को 2 तरह से बनाया था। और वो क्या 2 तरह की थी? पहले तो नर, दूसरा नारी। और ये दोनों कौन था? आदम था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे संभव है? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो मैं आपको वो चीज भी क्लियर करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पुरुष परमेश्वर के लिए ज्यादा महत्व क्यों है? ये जो टॉपिक है, ये जो उद्देश्य है, या फिर ये जो विषय है, उसके बारे में जब हम सीखने जा रहे हैं तो पुरुष क्या है, कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसे बताया आपको, नर और नारी करके आदम को बनाया गया, परमेश्वर ने सृष्टि की और उसे अदन की वाटिका में रखा। और जब उसे रखा गया, ये अदन के बारे में भी मैं आगे अगले वीडियो में शायद मैं बता पाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले वीडियो के लिए कि ये वीडियो में अगर ये सब कंप्लीट हो जाए तो अगले वीडियो में हम लोग अदन की वाटिका की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बता रहा था, उसे जब अदन की वाटिका में रखा गया और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 15, 16, 17 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां तब लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि उसे कहाँ रखा गया है? अदन की वाटिका में रखा गया है। और क्यों रखा गया है? ताकि वह उसमें काम करे। टू वर्क बोल के इंग्लिश में लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया है वर्क बोल के, हिंदी में उसका सही अनुवाद है काम करने के लिए रखा गया है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसको आज्ञा भी दी, उसे अदन की वाटिका में रखा, कार्य करने के लिए कहा, कर्म करने के लिए कहा, काम करने के लिए कहा, और उसे कुछ आज्ञाएं भी दी कि उस अदन की वाटिका के सारे वृक्षों के फल को खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल कभी नहीं खाना बोल के उसे आज्ञा दी गई थी। और कहा गया था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको चेताना चाहता हूँ, यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यह वचन, यह आज्ञा आदम को दी गई थी। आप ध्यान में रहिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह आज्ञा आदम को दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
अब हम चलते हैं 18वें आयत की ओर, 18वें वचन की ओर, दूसरे अध्याय के 18वें वचन। उसमें लिखा गया है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आदम अकेले है, अभी तक वो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसका कोई सहायक, उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो उसके लिए मुझे अभी एक पार्टनर बनाना जरूरी है जो उसके समान मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पार्टनर सभी को चाहिए होता है कि नहीं? सबको पार्टनर चाहिए होता है। उसके समय में जितने भी पशु पक्षियों को बनाया गया, सबके पार्टनर को आदम ने देखा, और वो अकेला उदास भी रहता होगा मेरे ख्याल से, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और जब वो उदास था, परमेश्वर ने एक चीज यहाँ पे देखा, आदम अकेला है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो सही नहीं है। परमेश्वर को ये चीज लगा, और तब उसने उसके लिए एक संगिनी, उसके साथी को बनाया। और वह कैसे बनाया हम देखेंगे। उसके 21 और 22वें पद में लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की एक महान कार्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में आप लोग कई बार सुने भी होंगे कि परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन किया था, पहला एनेस्थेसिया आदम को दिया गया था, पहली बार ऑपरेशन हुआ था आदम का, वो परमेश्वर ने किया था। ये सब बातें हमने कई बार सुनी होंगी, लेकिन हम अगर ध्यान से इस चीज को आज देखें तो यहाँ पे हम देखने को क्या पा रहे हैं, परमेश्वर ने आदम के लिए एक उसके संगिनी को बनाया। कहाँ से बनाया? उसके पसली से बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये पसली के बारे में और भी बहुत बड़ी टॉपिक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और स्त्रियां कितनी महत्वपूर्ण है, वो क्या है क्या नहीं, वो सारी भी तो बातों को हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया, उसके लिए एक जीवन संगिनी को बनाया गया, और उसके बाद उसे कहाँ रखा गया है? अदन की वाटिका में रखा गया है। और ये अदन की वाटिका में जब रखा गया है, उसके पसली से जब उसको निकाला गया, जिस चीज को हमने पहले सबसे शुरुआत में पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27वें पद में, 27वें वचन में जो हमने पढ़ा था, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनको बनाया बोल के लिखा है। ये वही बात थी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने एक साथ दोनों को एक शरीर में डालकर बनाया। फिर जब देखा ये दोनों एक साथ अंदर हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों अलग अलग रहेंगे और पास में जब जोड़ी बन के रहेंगे तब अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने यही सोचा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन दोनों को, जब वो एक साथ थे, उन दोनों को इसके अंदर से उसको निकाला गया। आदम के अंदर से हवा को निकाला गया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने दोनों को जोड़ के बनाया था। नर और नारी करके उन्होंने उसकी सृष्टि की थी। लेकिन परमेश्वर को वह अकेला इंसान अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई तो चाहिए। परमेश्वर को भी उनके साथ बातचीत करने के लिए कोई तो चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं और भी अंदर और भी डीप में ले जाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसकी एक कारण यह थी, परमेश्वर के साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला इंसान चाहिए, कोई उनके साथ वार्तालाप करने वाला कोई चाहिए था। परमेश्वर अकेले 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 अकेले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूतों को परमेश्वर की तरह नहीं बनाया गया है, बल्कि इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। किसी दूत को, गब्रियल को या फिर मिकाइल को अपने स्वरूप में बिल्कुल नहीं बनाया परमेश्वर ने। ना ही परमेश्वर ने उनको बनाने के लिए कोई धूल मिट्टी का सहारा लिया या खुद के कमर को नीचे झुका के मिट्टी लेके, धूल लेके उनको बनाया, साना बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंसान को इस तरह से बनाया गया, और परमेश्वर ने यह संपूर्ण रूप से क्लियर कट बताया क्या कि मनुष्य को या इंसान को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो
आदम को जब अपने जैसा बनाया गया, इसका मतलब यही था कि परमेश्वर ये सोच रहे हैं मेरे जैसा और भी एक होना है, और वो मेरे से बातचीत करना जरूरी है, वो मेरे आसपास में रहे, मैं जिस वाटिका को बनाया उस वाटिका में उसकी देख रेख करे, वो कुछ कार्य करे, या फिर मैं जब भी आऊँ जाऊँ वो मेरे से बात करे। कम्युनिकेशन परमेश्वर को बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर आप आज परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने में आपका समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक ही विनती करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने में, वार्तालाप करने में, उनसे बात करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय को आप निकालें अपने जीवन से। आपके रोज़मर्रा के जीवन से आप कुछ ऐसा समय निकालें जिस समय में आप परमेश्वर के साथ संपूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से आप उनसे बात कर सकें, उनके साथ प्रार्थना में बैठ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। उसी लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा है और अपने समान बनाया है। और ये अपने समान बनाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन सब बातों को हम लोग ज़रा ज़रा करके हर एक टॉपिक में छूते जाएंगे, हर एक एपिसोड में या फिर हर एक भाग में हम लोग इसको एक एक बात को छुएंगे, उसके बारे में कुछ जान पाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो जैसा मैंने बताया आपको, तो आदम के अंदर से हवा को निकाला गया। पुरुष और स्त्री दोनों एक ही थे, लेकिन उन दोनों को फिर से अलग कर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में वो अच्छा नहीं लग रहा था परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी बनाते हैं परफेक्ट बनाते हैं मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो कुछ भी पहला होता है, जो भी पहला होता है, जो भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज जब हम पहला निकालते हैं, वो नेक्स्ट चीज का रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी पहला प्रोडक्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आगे की चीजों का, आगे के कार्यों का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस तरह की बात है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो पहला होता है, मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आपके घर में आपका अगर कोई बड़ा बेटा है, बड़ा भाई है किसी के घर में, तो वो क्या होगा, छोटों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, सारे कार्यों के लिए, घर के पूरे सब चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाता है। तो पहला होना अच्छा होता है ऐसा नहीं है। कोई भी पहला चीज, कोई भी पहला प्रोडक्ट, कोई भी पहला बनाया हुआ चीज बहुत अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। जो भी पहला होता है उसके ऊपर उत्तरदायित्व होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो दूसरा होता है वो पहले से कुछ ज्यादा बेहतर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब पुरुष को बनाया गया, आदम को बनाया गया, परमेश्वर ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, अपने हिसाब से बनाऊंगा, यानी कि स्पिरिचुअल कैरेक्टर और आत्मिक कैरेक्टर था, जो उनका जो नेचर था और उनके जो सोच विचार थे, उनकी जो आत्मा थी, उनके जो रक्त थी, पवित्र लहू जो थी, वो सब चीज परमेश्वर ने आदम के अंदर पहले जब बनाया उसके अंदर फूंक मार के डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तब परमेश्वर ने मिट्टी, जब धूल को जब लिया, उसे साना, उनको बनाया, जब उसके शरीर को जब बनाया गया, तब परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं सोचा था ये कैसा होगा, कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब आदम को बना लिए, आदम क्या था, एकदम जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ आपको, या फिर कोई दूसरे जो बॉडी बिल्डिंग जिम विम जाते हैं, आप उन लोगों को भी देखे होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस पतले पतले हाथ होंगे, चपटा चपटा शरीर होगा, छोटा छोटा, सब कुछ बराबर लेवल में होगा, फ्लैट फ्लैट होगा, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब दूसरा बनाया परमेश्वर ने, उसके पसली से निकाल के हवा को बनाया, तो उसे कुछ संवार के, कुछ सजा के बनाया। ये क्यों? क्योंकि पहला अच्छा लग नहीं रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो पहला होता है वह उत्तरदायित्व लेता है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसी में से, वह कुछ और अच्छा बनता है। जैसे कि पहला वर्जन कोई भी चीज अगर निकलता है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है, लेकिन वह दूसरे वर्जन के आने का उत्तरदायित्व होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब दूसरा वर्जन निकलता है उसमें बहुत सारे फैसिलिटी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं,
जो कि पहले में नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो परमेश्वर ने उसी रीति से मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक चीज और ध्यान दिया था। वो क्या था कि ये इंसान जब बनेगा वो इंसान रहेगा कहाँ। परमेश्वर एक चीज बहुत ध्यान देते हैं, हर जगह में मैंने देखा है, वचन में कई जगह में मैंने पढ़ा है उस चीज को, कि कोई भी चीज को बनाने से पहले परमेश्वर वो कहाँ रहेगा, उसका पर्यावरण, उसका वातावरण वो कहाँ रहेगा, उस चीज को पहले बनाते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया। आदम को क्या क्या जरूरत है वो चीज सारे वृक्षों, फलों, पानी, हर चीज से भर दिया था उस अदन की वाटिका को परमेश्वर ने। तब जाके परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आज आप किसी परिस्थिति में कहीं पे अगर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको जो भी आवश्यक है आपको परमेश्वर ने उसी स्थान में रख छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बिना आपकी आवश्यकता को देखे परमेश्वर आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, कहीं भी आपको पैदा नहीं करेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं इस गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे अंबानी के घर में पैदा होना था, मेरे शौक इतने छोटे छोटे नहीं है, मेरे शौक बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको अगर कहीं जन्म दिया है, किसी के घर में अगर आप पैदा हुए हैं, आप जान लीजिए आपके सारे आवश्यकता, सारे जीवन भर का आवश्यकता का चीज आपको वहीं से मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कभी भी निराश ना होना, बल्कि आप ये ध्यान में रखना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको राह दिखाएंगे कि वह चीज आपको उसी जगह में कहाँ पे मिलेगी। अगर आपको मिल नहीं रही है, पक्का यकीन कीजिए वो वहीं पे है, और परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए आपको वो चीज वहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था परमेश्वर क्या करते हैं, अदन की वाटिका को बनाया। आदम को बनाने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले वो कहाँ रहेगा, उसका पर्यावरण को बनाया गया है। और ये अदन की वाटिका अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। विशेष करके मैं तो यही कहूंगा, अदन की वाटिका जो है परमेश्वर की उपस्थिति की स्थान थी। वहां पे कितने झाड़ थे, पौधे थे, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति सदा सर्वदा रहती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अपने आप में बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। आज मैं यही बात कह के समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोग हर वक्त यही ध्यान में रखिए अपने जीवन में कि आप किस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाए। परमेश्वर की उपस्थिति को खोना बहुत दुख की बात है। जब आदम ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया तो वह अदन की वाटिका से पृथ्वी पर नीचे उसको श्रापित करके नीचे भेज दिया गया, नीचे गिर गया। मैं यही कहूँगा, आदम गिर गया नीचे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की बातों का पालन नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे विशेष रूप से यही बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन को पालन कीजिए। सिर्फ पढ़ना, सुनना या मानना यह काफ़ी नहीं है। परमेश्वर के वचन को पालन कीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग जब जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। भले हो सकता है आज के समय में आपको बहुत दुख लगता हो, आपके कोई कार्य नहीं होते हो, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो। ये सब कुछ क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शांति मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चंगाई मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम और दुनिया के या फिर जगत के किसी भी चीज को हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर होंगे तो वह हमें वो सब चीज देंगे जो हमारी आवश्यकता है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। और अगले भाग में हम लोग देखेंगे और भी कई बातें हैं जो परमेश्वर पुरुष को क्यों अति महत्व देते हैं, उसके बारे में अगले भाग में हम जरूर देखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे इस SMI मिनिस्ट्रीज के साथ, और प्रार्थना में रखिएगा हमारे
इस सेवकाई में, मिनिस्ट्री में जिस तरह हम प्रभु में और भी आगे बढ़ पाए, प्रभु हमको सहायता करे। और अगर आप लोग कुछ बीज बोना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री में, तो मैं आपको उसका एक फ़ोन नंबर दूंगा हमारे मिनिस्ट्री का। उस नंबर पे आप लोग कॉल करके कोई भी आप कुछ बोना चाहते हैं इस सेवकाई में, प्रभु के राज में अगर कुछ देना चाहते हैं, तो आप हमको बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने सहायता किया आज के वचन के लिए। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने भी आज ये वचन को सुने हैं उन्हें आप अनुग्रह और अपने प्रेम से भरिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रार्थना को सुना, सारों को आशीष दे परमेश्वर। महिमा आपको, आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस सेशन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।